श्री गणेशाय नमः। सर्वविघ्न विनाशाय सर्वकार्य सिद्धि हेतवे पार्वती प्रियपुत्राय श्री गणेशाय नमो नमः। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी मनाई जाती है। इस चतुर्थी को कृष्ण पिंगल संकष्टी कहा जाता है। ये दिन भगवान गणेश को समर्पित है और इस दिन व्रत रखने और गणेश जी की पूजा करने से भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि आती है। श्री गणेश जी को विघ्नहर्ता के रूप में पूजा जाता है, इसलिए इस दिन व्रत रखने से भक्तों के जीवन में सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से संतान सुख, परिवार की खुशहाली, परिवार में समृद्धि आती है। ये व्रत संतान और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। शाम को चंद्रोदय होने पर अर्घ्य देने का भी विधान है, जो कि बहुत शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान गणेश की पूजा और दान करने से सभी बाधाएं दूर होती हैं, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। अब श्रवण करेंगे श्री गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बता दिया। ये सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझमें इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे ये देख प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वो बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव जी को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव जी के लिए जो नाराजगी थी वो समाप्त हो गई। अब ये व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। ये सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दूर्वा, फूल, लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से आ मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का ये व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। श्री गणेशाय नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाथ श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। जैसे गणेश जी विघ्न हरने वाले हैं, वर देने वाले हैं, देवताओं के प्रिय हैं,
लंबोदर हैं, सभी कलाओं के ज्ञाता हैं, संसार का भला करने वाले हैं, जिनका मुख गज के समान है, जो वेद और यज्ञ से सजे हुए हैं, देवी पार्वती के पुत्र हैं, उनको मेरा नमस्कार है। हे गणनाथ, आपको हम नमस्कार करते हैं। अमेयाय चाहे रंब परुसुधार कायते मूसक वाहनाय विश्वेशाय नमो नमः। हे रंब, हे गणेश जी, आपको किसी भी तरह से मापा नहीं जा सकता। आप पशुओं को अपनाते हैं, आपका वाहन एक चूहा है, आप पूरे संसार के अधिपति हैं। आपको बार बार नमस्कार है। इस दिन व्रत रखने से भक्त भगवान गणेश की कृपा से सभी संकटों और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। पूजा विधि क्या है? सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, व्रत का संकल्प लें, गणेश जी की मूर्ति को एक चौकी में स्थापित करें, गणेश जी को दूर्वा, फल, फूल और मोदक का भोग लगाएं, उनके मंत्रों का जप करें, आरती करें और शाम को चंद्र उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य दें। दूध से अर्घ्य देना चाहिए, फिर व्रत का पारण करें। यह दिन भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने के लिए शुभ माना जाता है। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्र रूपाय करी रूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्त प्रिय देवाय नमस्तुभ्यं विनायका।